अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर साहबज़ादा और सफ़दा किचन में आपको खुश आमदेद। आज मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, घर पे बनाएं। घर पे बनाना आसान है। कुछ टिप्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप बाज़ार जैसी मोज़रेला चीज़ घर पे बना लोगे। ये मेरी थर्ड रेसिपी है। पिछले साल 2 दफ़ा बनाई मगर बाज़ार जैसी ना बनी। ये थर्ड टाइम बना रहा हूँ मगर ये भी बाज़ार जैसी ना बनी। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मेरा टाइम और पैसे का नुकसान हुआ है और चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए ये रेसिपी नाकाम होने के बावजूद अपलोड कर रहा हूं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और जो गलतियों से सीखता है वो ज़्यादा अच्छा सीखता है। आप रेसिपी ज़रूर देखें ताकि ये गलती आप ना करें। 2 लीटर कच्चा भैंस का दूध लिया है, इसको गर्म कर रहा हूँ। 40 डिग्री तक इसको गर्म करूँगा। और सबके पास थर्मामीटर नहीं होता तो फिर आपको कैसा पता चलेगा? फिर आप उंगली इसमें डिप करें और 10 सेकंड तक अगर आप या 10 तक गिनती में अगर आप इसको उंगली को ठहरा लें तो इसका मतलब है तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। फिर इसमें मैं विनेगर डालूँगा, 1/3 कप विनेगर है। इसमें इतना ही पानी शामिल करके आप धीरे धीरे इसमें डाल के दूध को मैं फाड़ूँगा। ये पहली टिप आपको बता दी कि दूध का टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बुक्स में लिखा हुआ 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कि जिसमें उंगली अगर आप ठहरा लें 10 सेकंड तक या 10 तक गिनती तक तो तकरीबन इतना होगा। तो फिर इसमें आप विनेगर शामिल करें। थोड़ा सा विनेगर लिया 1/3 और उतना ही पानी शामिल करके धीरे धीरे शामिल करें और हल्का हल्का चलाएं। जब आपने विनेगर शामिल किया तो फिर चूल्हा बंद कर दें और नींबू से भी कर सकते हैं या टाटरी में थोड़ा सा पानी शामिल करके उससे भी कर सकते हैं। बेहतर है कि विनेगर ही से कर लें। ये देखिए, यहाँ तक तो रेसिपी बिल्कुल कामयाब है। सही टेम्परेचर पर दूध को फाड़ा है, दूध बिल्कुल सही फट गया है और पानी बिल्कुल जिसे हम वे बोलते हैं बिल्कुल अलग हो गया है। वो येलोइश है, उसमें ज़रा सा भी दूध का कंटेंट नहीं है। सारा प्रोटीन का लंप को हमने अलग कर लिया। यहाँ तक रेसिपी बिल्कुल कामयाब है, ठीक है। ये देखिए, ये जो दूध का ये जो लंप बना है और ये नरम है और लचकदार है और इसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबल है। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। हार्ड नहीं होना चाहिए और दानेदार भी नहीं होना चाहिए। अब इसको दबा दबा के इसमें से मैंने ये पानी निकालना है ताकि सिरका का भी पानी निकल जाए। ये यूरोपियन लोग जो ये मोज़रेला चीज़ बनाते हैं वो असल में 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रेनेट और कल्चर। हम लोग यहाँ पे इसको पहचानते भी नहीं है, हमें ये मिलता भी नहीं है। रेनेट एंजाइम है जो दूध को ब्रेक करता है, दूध के प्रोटीन को कर्ड्स में और वे में अलग अलग कर देता है एक ख़ास तरीके और स्ट्रक्चर से, जिससे ये चीज़ इलास्टिक बनती है और उसका पुल बनता है, वो स्ट्रेची होती है। और कल्चर बैक्टीरिया है और ये कंज्यूम करता है दूध में मौजूद शुगर को या लैक्टोज को और कन्वर्ट करता है उसमें लैक्टिक एसिड में और पीएच वैल्यू को कम करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे चीज़ का स्ट्रक्चर बनता है, फ्लेवर बनता है और चीज़ में पुल भी आता है। असल में ये रेनेट और कल्चर से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बनती है। हमारे यहाँ नहीं होता, हम लोग विनेगर से काम चला लेते हैं। देखें, मैं भी कर रहा हूँ, देखें अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। और जैसे आपको कहा कि हम लोग काम चला लेते हैं विनेगर से या लेमन जूस से या टाटरी वाले पानी से, हमें रेनेट और कल्चर या स्टार्टर वगैरह का पता नहीं होता तो फिर हम लोग इनसे काम चलाते हैं। और इनका काम क्या होते हैं? ये एसिड्स होते हैं और ये जब दूध में शामिल होते हैं तो इसके पॉजिटिव आयन और दूध के प्रोटीन के नेगेटिव आयन के साथ न्यूट्रलाइज होते हैं। जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ आते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और वो बल्ज बनाते हैं, वो लम्प्स बनाते हैं और ये कर्ड में और वे में दूध स्प्लिट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ तक तो रेसिपी ठीक है। यहाँ से आगे रेसिपी गड़बड़ हो गई है। मैंने टेम्परेचर को भी लो रखा, मैंने नॉन स्टिक भी लिया, मैंने मुसलसल हल्का हल्का इसको स्टिर भी किया, दबाता भी गया और इसको मैंने ऊपर भी उठाया, उठा के इसको मैंने पुल बनाने की, इसमें स्ट्रेच लाने की कोशिश की, लेकिन ये हुआ नहीं। और फिर मैं सोचा, मैंने कहा ये पता नहीं ऐसा ये क्यों हुआ है। तो मेरा जहन उसी तरफ गया कि रेनेट और कल्चर नहीं है और हम लोग इससे कर रहे हैं। खैर, इससे भी ये अगर हम करें तो फिर मुझे जो लग रहा है जो 2 गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो टेम्परेचर की हो सकती हैं। मैंने अपनी तरफ से तो फ्लेम को लो रखा, लेकिन जब फ्लेम को लो रखते हैं तो आपने देखा है वो सेंटर से फ्लेम जलता है, तो सेंटर से नीचे से फ्राइंग पैन को वो गर्म करता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। तो इसका हल ये है कि आपने तवा या कोई दूसरा पतरा लाजमी रखना है नीचे। और जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो चीज़ में से फ़ैट निकल के अलग होने लग गया। अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा सा फ़ैट भी अलग हुआ, तो लिहाजा मैंने फ़ौरन चूल्हा बंद किया।
यानी प्रॉपर लो टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट दें और उसको मुसलसल ऐसे गोल गोल घुमाते रहें और उठाते रहें तो फिर शायद इसमें पुल बन जाए। नेक्स्ट टाइम मैं रेसिपी दोबारा बनाऊंगा 2-3 दिनों में, तो दोबारा इन चीज़ों का मैं ख्याल रखूंगा। और जो हमने कोल्ड बाथ दिया ठंडे पानी में, वो भी मेरा ख्याल देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अगली रेसिपी में नहीं दूंगा। तो फिर मैं देखूंगा कि हमारी लचक इसमें आती है या नहीं। यानी जब टेम्परेचर प्रॉपर नहीं था और लो था, लेकिन लो पे सेंटर से फ्लेम उसको लगा तो वहाँ से हीट ज़्यादा हुई तो चीज़ में से फैट भी अलग हुआ और जो उसका वे था वे भी जल्दी से खुश्क हो गया और वे में वो प्रॉपर हीट उसको चीज़ को नहीं मिल सकी, वो सॉफ्ट नहीं हुआ और वो इलास्टिक भी नहीं हो सका। दूध भी अच्छी क्वालिटी का था और कच्चा दूध था, भैंस का दूध था और दूध को ब्रेक करने तक रेसिपी बहुत ज़बरदस्त कामयाब रही। लेकिन उसके बाद जब हमने फ्रैंक पैन में डाल के उसको टेम्परेचर दिया और उसको जब प्रोसेस किया, उसमें पुल लाने की कोशिश की, तो वहाँ से हमारी रेसिपी फेल हुई। और वो जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपसे शेयर किया। नेक्स्ट टाइम भी मैं इनका ख्याल रखूँगा, आप ज़रूर देखना, आपने भी ख्याल रखना है। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।